ये कॉन्वर्जेशन आज हमारी कहीं और भी हो रही थी, तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ का जिक्र किया था कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक इंटरव्यू में अपने कह रहे थे, उनसे उन्होंने कहा कि मुझे अक्सर कहा जाता है कि जी आपकी अनकन्वेंशनल लुक्स हैं और ये बहुत ही मीनिंगफुल है कि देखें आपकी अनकन्वेंशनल लुक्स हैं फिर भी आप यूव कम सो फार, आप इतना आगे आ गए। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जवाब दिया कि भाई साहब मेरी ही तो कन्वेंशनल लुक्स हैं, 95% इंडिया मेरे ही जैसा दिखता है, ठीक है। तो मे बी ये जो स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, मुझे याद है कि जनवरी में जब मैं एक चैनल के ऑफिस में बैठी हुई थी तो एक को एक्टर थे, उन्होंने मुझसे कहा, हमारी पहली मुलाकात थी और पहली मुलाकात में मुझे लगता है कि आप कितने ही एडवाइस देने के मूड में हो, आप इतने तल्ख नहीं होना चाहिए आपको। तो वो कहते हैं कि तुम अपनी हाइट देखिए, तुम्हें लगता है देखे कि तुम्हें लीड रोल मिलेगा, हाइट है तुम्हारी। और मैं बिल्कुल, मेरा अपना आप इतना सा हो गया, श्रिंक हो गया। मुझे लगा अब तो शहीरा उम्र भी गुजर गई कद बड़ा करने की, सही है। और मुझे तो ठीक लग रही है हाइट वैसे, चल हाँ। तो क्या पैमाने हैं यहाँ पे? अब तो बहुत सी ऐसी हीरोइंस हैं कि एवरेज हाइट हमारी, यू आर हायर देन द एवरेज हाइट, टॉलर देन द आई एम एवरेज हाइट 5'2", एवरेज इज 5'2". हाँ, एवरेज इज 5'2", 5'3" इज एवरेज हाइट। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहीं पढ़ा था 5'5". ओके ये उन्हीं पीआर ने बढ़ाया होगा जो ये कहते हैं कि 18 साल अपनी उम्र बताएं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई हैव डन रज़िया, और मैं ये सोचूं, जो आपके सवाल में अगर मेरा जवाब होता है इफ थिंग्स वर फॉर्चुनेट, कि हाँ थिंग्स आर चेंजिंग शहीरा, अब तो तुमने लीड कर लिया है और ईगो बूस्ट मिल गया है तुम्हें, तो ना अब तो लीड ही लीड है। लेकिन आप रज़िया ऑन एयर होते हुए भी किसी चैनल के ऑफिस में जाके बैठते हैं और आपके सामने से आपको एक शख्स कहता है कि लीड की ख्वाहिश मार लो अपने अंदर से। ये दिस इज समबडी अदर देन द पर्सन जिसने आपके कद पे किया? जी 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 जी, किसी और ने कहा कि लीड की ख्वाहिश मार लो। बिल्कुल, और ये अभी रिसेंटली हुआ है। और क्यों मार लो लीड की क्योंकि ख्वाहिश? उन वही आपके जो हमारे टिपिकल डायनामिक्स हैं जी। देखिए, एक तरफ तो मैं इन चीज़ों को लेके ना, और मुझे पता है ये चीज़ें आपके ऊपर बहुत टोल लेती हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर देती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो फिर आप यूट्यूब पे जाते हैं और आप कमेंट्स देखते हैं, हर कोई आपको दीपिका बोल रहा है, तो आपको हाँ, मैंने वही कहने लगी थी कि आपको तो लोग दीपिका के साथ कंपेयर करते हैं। तो मैं सोचती हूँ चैनल वाले यही देख लें कि भाई यही थोड़ी रिजेम्बलेंस को ही कैपिटलाइज कर ले, बट दे डोंट थिंक दैट वे। वो अभी भी उन्हीं अपने obsolete, they're not obsolete actually because they are pretty much supply and demand है ना। हाँ, तो वही स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अभी भी लागू हैं, वही स्टैंडर्ड्स जो हैं कद के, रंगत के, लुक्स के, बालों के, अभी भी वही पैमाने हैं सारे। मुझे लगता है कि होप है, मुझे लगता है कि ऐसे डायरेक्टर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में अब, जैसे सरमद खूसर जैसे, या मेरीन जबार जैसी, या यू नो इवन नदीम बेग टू सर्टेन एक्सटेंट, कुछ अनकही उन्होंने किया, कश फाउंडेशन के प्रोजेक्ट बनते हैं, ग्रीन चैनल के बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे बन रहे हैं जो अनकन्वेंशनल हैं। मुझे लगता है कि अब ज़रा सा लैंडस्केप बदल गया है, तो वाकई थोड़े वक्त की ज़रूरत है, बस ये होगा। वो चैलेंज है कि थोड़ा वक्त जो है वो सब्जेक्टिव है, थोड़ा वक्त 5 महीने भी हो सकते हैं, 5 साल भी हो सकते हैं, सब्र आजमाए। तो क्या प्लान है आपका फिर? अपने बारे में बैठ के इंतजार तो नहीं बंदा कर सकता। While you're waiting, what is your plan? देखिए, मैं इंतजार तो नहीं कर रही हूँ, मैं इंतजार वो कैफियत होती कि मैं बैठ जाती हूँ, मैं कहती कि यार खुद ही ऑफर्स आए। बिल्कुल मैं तो दरवाजे खटखटाने वाली इंसान हूँ, राइट। क्योंकि मुझे एक दफ़ा किसी ने कहा था आप दरवाजे बाहर से ही खटखटाते हैं और अंदर से खोला जाता है। बड़ी मायूब सी बात है, लेकिन आई थिंक इट हैज़ गॉट सम मीनिंग टू इट। तो मुझे लगता है मेरा काम है, देयर इज नो शेम। अब मैंने कहीं पढ़ा था कि केट विंसलेट को भी टाइटैनिक, उस वक्त केट विंसलेट ए लिस्टर नहीं थी, शी वाज अ बी लिस्टर एक्ट्रेस, और जो डायरेक्टर थे, आई एम फॉरगेटिंग हिज, जेम्स कैमरॉन गालिबन, राइट, वो उनके पीछे पड़ी रही कि आई नीड दिस रोल, जस्ट मुझे एक दफ़ा मौका दे। आप सामने वाले को ये कन्वे करना आपका काम है कि आई हैव इट, आई एम डेस्परेट, आई एम रेस्टलेस फॉर इट। ऑफ कोर्स इसका ये मतलब नहीं है कि you compromise on your self-respect, you become a victim to casting couch and whatnot. And I think आज के दौर में a lot of girls especially, they're pretty outspoken about it, and thank God for it. Thank God for the screenshots, thank God for evidences, and thank God for everything speaking up. I think उन्होंने हमारी राह हमवार कर दी, जो हमसे पहले उन्होंने इन चीज़ों की निशानदेही की। तो अब लोग खुद ही, जो टेबल के उस तरफ लोग होते हैं, वो खुद भी मोहतात रहते हैं। बिल्कुल। तो यस, मैं, आपका सवाल ये था कि व्हाट्स माय प्लान, मेरा प्लान ये है कि मैं इंस्टा पे डीएम्स भी करूँगी सबको, सारे डायरेक्टर्स को, और
मैंने एक 6 मिनट की अपनी एक वीडियो बनाई है, ऑल माई बेस्ट वर्क फ्रॉम रजिया। मेरा बस चले तो मैं बिठा दूं सबको या रगमाल बना के कि प्लीज आई नीड 6 मिनट्स ऑफ योर टाइम। 7वें मिनट पे आप मुझे दरवाजा दिखा दें, बेशक अगर आपको ये काम पसंद ना आए। तो मैं तो सिर्फ इस वक्त उस इंतजार में हूँ कि मुझे 6 मिनट की मीटिंग्स मिल जाएं विद द राइट। और उन 6 मिनट में कौन से आपके टॉप सीन्स कौन से हैं? टॉप सीन्स खैर बहुत सारे हैं, बट लाइक टू पिक अ फ्यू। एक तो वो सीन है जो मैरिटल रेप का सीन था। वो बहुत मुश्किल, देखना बहुत मुश्किल था। वो परफॉर्म करना भी बहुत मुश्किल था क्योंकि वो मेरा पहला सबसे मुश्किल सीन था। और कुछ चीज़ों का सिंबोलिज्म मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपने कुछ अनकही का जिक्र किया अभी। बिल्कुल। वो जो घर था जिसको मेरा ससुराल दिखाया, वो कुछ अनकही वाला घर था। मैं तो इसी चीज़ में खुश थी कि आई एम परफॉर्मिंग इन द सेम हाउस जिसमें सजल अली। बिल्कुल मेरे लिए बहुत मानी खेस थी ये बात। तो मुझे मोहसिन सर ने एक बात की थी, मेरे पास आके कहते हैं कि मैं कहना नहीं चाहता, मेरी इस सीन की नौयत ऐसी है कि यू माइट हैव टू, तुम्हें शायद वो उन मेमोरीज को स्क्रैच करना पड़े अपनी ज़िंदगी में जाके जो ट्रॉमेटाइजिंग रही हैं, जो डिफ़िकल्ट रही हैं। एंड ऑफ कोर्स मेरी अब एक्टर्स को अपना प्रोसेस नहीं बताना चाहिए, बट इट्स जस्ट वन थिंग दैट आई डू। आई गो बैक टू सबीका, माय कज़न, माय सिस्टर सबीका। तो वो सबीका की जो मेमोरी है दैट ट्रिगर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, और ग्रीफ स्पेशली। यस, और फिर मैं एक्चुअली रो रही थी उस सीन के अंदर। तो एक वो सीन बहुत मुझे याद है, जब कट भी बोल दिया था ना उन्होंने, तो मैं बस रो ही रही थी। ऐसा है। और दूसरा वही सीन था कि जिसमें मुझे अपने आप को कंफर्ट करना था, क्योंकि स्क्रिप्ट में उसमें लिखा था कि मुझे रोना है। मुझसे रोया नहीं जा रहा था उस सीन के अंदर। तो डायरेक्टर साहब मैंने कॉन्वर्जेशन की एंड देन हमने डिसाइड किया कि ये करके देखते हैं, कि उसको बचपन से कंफर्ट नहीं मिला था रज़िया को। और ये बड़ी एंड लॉट ऑफ लाइक दैट सीन स्टूड आउट टू अ लॉट ऑफ पीपल कि उसको वो अपने आप को ही कर रही है। और तीसरा सीन गालिबन वो होगा जब बेटी की पैदाइश होती है, क्योंकि वो इतना मुश्किल था कि ग्लिसरीन की 2 बोतलें उंडेल दी गई थी मेरी आंख में। मुझे जेन्युइन रोना नहीं आ रहा था। और जो एक्चुअल शॉट लिया है उन्होंने आखिर में, वो शॉट है जिसमें मुझे एक्चुअल में रोना आ गया। और वो इतना कॉम्प्लिकेटेड सीन था कि आपको रोना भी है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी रहनी है। तो दैट वाज डिफिकल्ट टू नेल, कॉम्प्लेक्स इमोशन। जी जी। खूबसूरती से आपने लेकिन उनको दिया। उम्मीद है कि वो 6 मिनट की वीडियो जो है वो लोग देखेंगे और उनको पसंद आएगी। एंड अगेन इट्स अ स्टार्ट, इट्स अ स्टार्ट। नहीं देखें, पीपल अराउंड मी इंक्लूडिंग यू मुझे तलकीन कर रहे हैं बार बार कि मुझे मुस्बत रहना चाहिए, मगर आई थिंक मुस्बत रहना चाहिए। अगर मेरे पास 2-3 ऑफर्स होती तो शायद मैं कंफर्टेबली बैठी भी होती। राइट। अगर रज़िया मैंने नहीं किया हुआ होता तो शायद मैं कंफर्टेबली बैठी होती। अगर रज़िया की शूट हमने सही कर ली मगर निकल कर रज़िया इतना ज़बरदस्त नहीं आता तो शायद मैं सुकून में बैठी भी होती। मैं सुकून में ही थी। अब बेचैनी है। मैं सुकून में थी 5वीं किस्त तक। मैंने 5वीं किस्त देखी है। वो कहती है अम्मा मेरा जनाजा ही, मैं किस घर से तुम्हारी डोली उठ रही है तो ससुराल से तुम्हारा जनाजा ही निकले। मेरा तो जनाजा इस घर से निकल रहा है। मुझे लगा ये बच्ची कौन है यार, इसको आई फील बैड फॉर हर। ठीक है। और छठी किस्त में उसको नीचे खाना खिला रहे, मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं हूँ वो, मेरा माई हार्ट वॉज गोइंग आउट फॉर हर। ठीक है। और आखिर में जब पीक पे इमोशंस जाके आखिर में उन्होंने सिंड्रेला ही चला दिया, बिकॉज आई वॉज रियली नर्वस अबाउट इट, क्योंकि वो शूट ऐसे हुआ था कि हमें बीच दरिया में ले गए, अगली कश्ती पे मोहसिन सर थे, इस कश्ती पे मैं थी बच्चियों के साथ, और मुझे बीच सब उसमें ले जाके बोलते हैं क्या इस पे खड़ी हो जाओ, डांस करो। तैरना आता है? मुझे नहीं ना, तो मैंने फेंक देंगे मुझे पानी में, मुझे फेंक देंगे। तो